वहां से जो डाउनफॉल शुरू हुआ, इतने सारे दिमाग में इतने स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग रखा, वीक को 10 चैप्टर एक दिन मिस्टेक, क्लासिकल मिस्टेक्स होती है, मार्क्स कम आए थे, कॉन्फिडेंस जीरो। सब लोग बोलते थे नीट बहुत हार्ड है, एंड ऑनेस्टली मुझे भी अब लगने लगा था कि नीट शायद मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। एंड द प्लॉट ट्विस्ट इज आई एम इन फाइनल ईयर एमबीबीएस नाउ। लगा ना शॉक, लेकिन यही रियलिटी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि मैंने फर्स्ट टाइम फ्रेशर्स में क्या गलती की थी, मैंने रिपीट क्यों किया, मैं कैसे यहाँ तक पहुंची, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे पढ़ाई की, एंड आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप एमबीबीएस में आ सको। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। नंबर 1, तो सबसे पहले बात करते हैं मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की फर्स्ट टाइम, जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने नीट दी थी। ऑफकोर्स ये मिस्टेक क्लासिकल मिस्टेक्स होती है, हर कोई करता है। मैं बताती हूँ मैं किस बैच की हूँ। आई मीन 2019-20 के बैच की। उस वक्त मैं 11th-12th कर रही थी। 11th अच्छे से चल रहा था, स्टार्टिंग अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि 10th के आई थिंक मुझे 10th में 97% थे 10th में सीबीएसई बोर्ड। लेकिन वहाँ से जो डाउनफॉल शुरू हुआ, मतलब जो टॉप के कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया था जस्ट बिकॉज तो मेरे, और कुछ नहीं। अच्छे से स्टार्टिंग में तो अच्छे से हर कोई पढ़ाई कर, जैसे कोविड हिट हुआ, बाप रे, वहाँ से जो डाउनफॉल शुरू हुआ तब से अब तक बस डाउनफॉल ही चल रहा है। टाइम टेबल पिंटरेस्ट वाला, लेकिन इम्प्लीमेंट जीरो। एक दिन ऐसे अलग लेवल का मोटिवेशन आता है, एनर्जी, इतना सुंदर टाइम टेबल बना लेते हैं हम सुबह के 5 बजे से रात के 12 बजे, लेकिन उसमें से कुछ होता नहीं। 12 बजे से पहले हम उठने का नाम नहीं लेते। 10 चैप्टर एक दिन में हम सॉल्व कर लेंगे, हाँ इतना तो कर ही लेंगे। 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, एंड 2-4 चैप्टर बायो। जब आप करने बैठते हो और आप एक ही क्वेश्चन पे 10 मिनट अटके पड़ते हो फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो आपको थोड़ी सी रियलिटी हिट होती है कि भाई नहीं, इतना सब कुछ तो नहीं होने वाला, इसका 50% भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपने टाइम टेबल ही गलत बनाया है भाई। तो थोड़ा रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ, जितना हो सके, जितनी आपकी कैपेसिटी है। ऐसा यूट्यूब पे कहीं पे देख के, किसी को और का देख के मत बनाओ, क्योंकि हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है। नंबर 2, फिर आया लाइफ का पार्ट, नीट की एग्जाम। ऑफ कोर्स एग्जाम देने से पहले सबको पता होता है कि भाई कितने मार्क्स आने वाले। मुझे ऑलरेडी पता था कि हाँ भाई ज़्यादा कुछ मार्क्स आने नहीं, 400 के आसपास मुझे मार्क्स आए थे। 400 मार्क्स में आपको क्या है, आई स्टिल रिमेम्बर। एंड जो मेरी हालत हुई थी, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी ज्यादा कभी रोई हूँ। मैंने डिसाइड किया कि हाँ एक और खुद को चांस देना। मैंने डिसाइड किया कि मैं रिपीट करूंगी। ठीक है, अगर आप रिपीट करने का सोच भी रहे हो तो सबसे पहले ये डर रहता है कि भाई अगर इस नेक्स्ट टाइम इससे कम मार्क्स आए तो 2 साल आप वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 2 साल आप पढ़ते हो, वही चैप्टर आपको फिर से पढ़ने हैं। अलग लेवल का ट्रॉमा होता है, वो तो अलग ही है। आज भी याद है लास्ट में तो ऐसा हुआ था कि बायो के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर तो मैं फिर से नहीं पढ़ सकती। भाई मुझसे आप लाइफ में कुछ भी करवा लो, लेकिन मैं वो पढ़ने से। आपकी क्या हाल है कमेंट करके बता। नंबर 3, सबसे पहले तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की जहाँ 5 को कोचिंग स्टार्ट होती थी एंड 3 बजे तक वो हमको फ्री कर देते। मतलब पॉइंट ये है कि आप ऐसी कोचिंग लो, हाफ ऑफ द डे आपको रहे आपके पास पढ़ाई करने के लिए। मतलब 3 बजे में छूट जाती थी, 4 बजे तक सब कुछ ऐसे रिलैक्स वगैरह चेंज वगैरह करके 4 बजे एटलीस्ट आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो एटलीस्ट 4 से लेकर 11-12 बजे तक आप पढ़ सकते हो। रिपीट के वक्त आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो पूरा दिन कॉलेज करके आप इतने थक चुके होते हो कि रात को आके बुक्स की तरफ देखने का मन ही नहीं करता, पढ़ाई तो दूर की बात। तो ऐसी कोचिंग लो जहाँ पे जल्द से जल्दी खत्म हो सके, आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके खुद के सेल्फ स्टडी के लिए। मिस्टेक नंबर 2, स्टार्टिंग में ऐसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे थे, भाई नोट्स बनाओ, ये करो वो। लिटरली मैं जिंदगी में कभी खोल के उसे नहीं देखा, क्योंकि कुछ फायदा ही नहीं है उसको देखने का। सिर्फ नोट्स बनाते जा रहे हो, उसको पढ़ोगे कब, रिविजन कब करो। मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई अब ये नहीं बोल कि नोट्स मत ही बनाओ, उसको पढ़ो, उसको रिविजन। 3 ही पॉइंट, सिर्फ पढ़ाई करो, रिविजन का क्वेश्चन सॉल्व करो। नंबर 4, मैंने सिर्फ 4 नोटबुक्स बनाई थी। एक फॉर्मूला नोटबुक जहाँ पे सारे आपके फिजिक्स के फॉर्मूलाज, दूसरा एक केमिस्ट्री के लिए नोटबुक जहाँ पे सारे जो मेन रिएक्शंस होते हैं ना, तो उनके लिए। थर्ड, मिस्टेक नोटबुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन आप जो भी टेस्ट सीरीज देते हो आपके कोचिंग में या फिर आप घर में जितने भी टेस्ट सीरीज देते हो, वहाँ पे जो आपके जो गलत आंसर्स होते हैं उसको आपको इस नोटबुक में लिखना है। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगी उसको आपको रिवाइज करते जाना है। यहीं पे लोग सबसे ज्यादा गलती। मिस्टेक नंबर 3, मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक आई थिंक 11th-12th में ये थी कि मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज देते जाती थी और उसको दोबारा खोल के कभी नहीं देखती। एंड आई गारंटी 90% लोग ऐसा ही करते। उसका एनालिसिस करना 1 घंटा बैठ कर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। करो क्या क्या गलत हुआ है आपका, आपको खुद समझ में आएगा कि एक ही क्वेश्चन आपको कितने बार गलत, 3 बार गलत होगा, 4 बार गलत होगा, लेकिन 5वीं बार ट्रस्ट में आपका सही होगा। मिस्टेक नंबर 4, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बायो मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिजिक्स भाई मुझसे नहीं होता था। मतलब जो अलग लेवल का ड्रामा लगता था मुझे। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अपने स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग रखा, वीक को वीक ही रखा। फिजिक्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। बायो ऑफ कोर्स 50% ऑफ द पेपर कंट्रीब्यूशन लेता है, मेजोरिटी वाला। बायो में आपको 300+ मार्क्स लाने पड़ेंगे एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए ऑफ कोर्स एटलीस्ट आपको 140 के आसपास जाना पड़ेगा। आपको थोड़ा डिसेंट कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज की गारंटी नहीं दे रही। नंबर 5, पीवाईक्यू को इग्नोर करना, ये बहुत बड़ी गलती है। मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके लिया होता है, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। तो अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से कर लोगे लास्ट 10-15 साल के,
तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। एटलीस्ट हर दिन एक एक क्वेश्चन तो देखना चालू करो। मिस्टेक नंबर 6 कि मैं इतना ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ। आई नो कुछ टॉपिक ऐसे थे फिजिक्स के जो मैं हर बार उनको इग्नोर करती थी। बस जो मुझे आता था मैं उसी को रिवाइज करती थी एंड जो नहीं आता था उसे इग्नोर करती रहती थी एंड वही मेरा मेन वीक पॉइंट बन गया। फर्स्ट टाइम मैंने उसे सुधारा। जो आपको नहीं आता सिर्फ उससे स्टार्ट करो। पार्ट 7 आई है तो जितना मैंने पढ़ाई करनी थी मैंने कर ली रिपीट में। 2022 में मैंने फिर से दोबारा नीट की एग्जाम दी थी रिपीट के बाद। आज भी याद है मेरी क्या हालत थी, होगा नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो, अगर हुआ तो अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं, अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं, रैंक कैसा आएगा। अब इतने सारे दिमाग में कोई इस बार मैंने डिसाइड किया था कि भाई कुछ भी हो जाए करना तो है। तो नृत्य की आई एंड इस बार थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस था खुद पे कि हाँ भाई एटलीस्ट 500 तो आ ही जाएंगे एंड उस वक्त 500 सच में बहुत होते थे। तो घर में आया, चेक किया पेपर, 512 मार्क्स आई थिंक सिक्योर किए थे। नाउ आई एम इन फाइनल ईयर MBBS एंड ये फीलिंग कुछ और है एंड इसी फीलिंग के लिए इतनी पढ़ाई की थी। आपको यहाँ पे आके पता चलेगा कि भाई सब कुछ वर्थ इट था, हर एक सैक्रिफाइस वर्थ इट था यहाँ पे। अगर आप यहाँ तक बने तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए MBBS रिलेटेड। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।